बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज हमारे पास नेशनल एमडी कैट बायोलॉजी के जो पास्ट पेपर्स हैं, हम लोगों ने ये जो लेक्चर है इसमें पास्ट पेपर्स को डिस्कस करना है। आज हम बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सेल बेसिक्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 1 है। कौन सा टॉपिक है? सेल बेसिक्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ओनली, लिपिड्स इन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स इन प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो आप मुझे बताएं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन चीजों से मिलके बनी है? वो सिर्फ फॉस्फोलिपिड से बनी है, या वो लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी है, या वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी है, या वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है? 5 सेकंड का पॉज लें और बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने ऑप्शन सही किए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। कौन से? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। याद रखना कि ये जो हम एमसीक्यूज आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग चैप्टर 1 सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है सेल बेसिक्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसको इस लेक्चर के जो एमसीक्यूज हैं हम उनको स्टडी करेंगे। और जो हमारा ये पहला एमसीक्यूज था, ये एमसीक्यूज यूएचएस 2012 से दिया गया है। और ये जो एमसीक्यूज है ये यूएचएस 2013 से दिया गया है। द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट, कौन सा मॉडल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल सजेस्ट करता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेड हुई होती हैं? तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है, परमिएबल मॉडल कहता है, या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मॉडल कहता है? तो कौन सा मॉडल कहता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये यूएचएस 2014 में दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन को कि द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज। लिक्विड मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लिया जाता है, उसके अक्रॉस लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं? टेल मी नाउ, क्या कहते हैं इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन? इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। सो द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज पिनोसाइटोसिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये यूएचएस 2015 में दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन अ फ्लूइड लेयर। अब बता रहे हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसने बताया था कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं फ्लूइड लेयर में। कौन सी फ्लूइड लेयर में? गैलेक्टोज। कौन कौन से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं? अब बताना है आपने कि कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, या वो गैलेक्टोज हैं, या ग्लूकोज हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो कौन से हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फ्लूइड लेयर में फ्लोट करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये यूएचएस 2016 में दिया गया था। Rapid exchange of material through carrier protein across the plasma membrane is called passive diffusion, active transport, endocytosis या facilitated diffusion। तो क्या कहते हैं? मटेरियल का जो रैपिड एक्सचेंज होता है प्रोटीन के अक्रॉस थ्रू कैरियर प्रोटीन के थ्रू, जो हमारे मटेरियल का रैपिड एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं? तो क्या क्या कहते हैं?
ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम एक दफा रीड करते हैं इस क्वेश्चन को कि द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये यूएचएस 2016 में दिया गया था। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, साइटोस्केलेटन या फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड्स। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर? फॉस्फोलिपिड्स। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि आप हमें बताएंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपने क्या बताना है? फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये यूएचएस 2018 में दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन को। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, वो एबिलिटी क्या कहलाती है? जो दो सेपरेट पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करती है, उनके दरमियान फर्क वजह करती है, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, फ्रैक्शनेशन कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं या रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इसको कहते हैं, एक दफा सोचेंगे, जो एबिलिटी होती है दो सेपरेट पॉइंट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करने की, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो डी है। देखिए कि मैं आपके सामने इसलिए रीड कर रही हूं कि ताकि जो एक होती है, हम लोग जितना भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी लिसनिंग एबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है। यानी कि हम लिख लिख के जितना भी याद कर लें, लेकिन जो हमारी सुनी हुई चीज होती है ना, वो हमें लाजमी याद रहती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये यूएचएस 2019 में दिया गया था। इफ 15 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग 5x, यानी कि इसकी जो आई पीस है उसकी मैग्निफिकेशन होगी 5, और जो उसकी ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन होगी वो 10 होगी। सो इसकी मैग्निफाइड साइज क्या होगा? इस इमेज का मैग्निफाइड साइज क्या होगा? 250 माइक्रोमीटर होगा, 50 माइक्रोमीटर होगा, 750 माइक्रोमीटर होगा या 500 माइक्रोमीटर होगा? तो आप एक दफा इसको कैलकुलेट कर लें क्वेश्चन नंबर 8 को, कि आपने एक इमेज का मैग्निफाइड साइज कैसे कैलकुलेट करना है। आप एक दफा कैलकुलेट करके देखें। मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि जो आपका आई पीस की मैग्निफिकेशन है वो 5 है और जो आपके ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है वो 10 है। तो 250 माइक्रोमीटर होगा, 50 माइक्रोमीटर होगा, 750 माइक्रोमीटर होगा या 500 माइक्रोमीटर होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आपसे नहीं होता तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको राइट ऑप्शन बता दूंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी यूएचएस 2019 में दिया गया था। पैसिव प्रोसेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर। पैसिव प्रोसेसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो कौन सी है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस है, या पिनोसाइटोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस है, या ऑस्मोसिस एंड फैगोसाइटोसिस है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये ऐसे पैसिव प्रोसेसेस होते हैं जो कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पास होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये पीएमसी 2020 में दिया गया था। इन विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट? सेल की कौन सी टाइप में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती, फंगल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, या लिवर सेल में प्रेजेंट नहीं होती? तो बताएं सेल की कौन सी टाइप है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? तो लिवर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती।
कौन से सेल की कौन सी टाइप में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी? लिवर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन विच ज़ोन इज एम्बेडेड इनसाइड। जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसके मुताबिक कौन सा जो जोन होता है, कौन सा जो एरिया होता है वो अंदर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ग्लोब्यूलर या फिलामेंटस। तो कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक जो जोन होता है वो इनसाइड इम्बेड हुआ होता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये नम्स का टेस्ट हुआ था 2016 में, ये तब दिया गया था, ये उस पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेम्ड सो बिकॉज इट सराउंड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सराउंड करती है किन की चीजों को? सेमी फ्लूइड सेल कंटेंट को, प्रोटोप्लाज्म को, सेल वॉल को या नन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये किन चीजों को सराउंड करती है? सेमी फ्लूइड सेल कंटेंट को करती है, प्रोटोप्लाज्म को करती है, सेल वॉल को करती है या नन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि सेमी फ्लूइड सेल कंटेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल। विच इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल। सेल का कौन सा बेसिक यूनिट नहीं है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या राइबोसोम्स। तो कौन सा नहीं है? सेल का कौन सा बेसिक यूनिट नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेल वॉल है, यानी कि जो सेल वॉल है वो सेल का बेसिक यूनिट नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय। Cell wall is synthesized by cellulose, cell ribosomes, penicillin binding protein। जो सेल वॉल है किन चीजों से सिंथेसाइज्ड होती है? सेलुलोज से होती है, सेल से होती है, राइबोसोम से होती है या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि जो सेल होता है, सेल वॉल जो सिंथेसाइज्ड होती है वो किससे होती है? सेल से होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि इन अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन इज 2 माइक्रोमीटर which is about dash of blank that of naked eye। टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन इज 2 माइक्रोमीटर। रेजोल्यूशन क्या है? 2 माइक्रोमीटर है। विच इज अबाउट द, जो कितनी परसेंट होगी? नेक्ड आई की कितने परसेंट होगी? तो कितने परसेंट होगी? उसकी कितनी मैग्निफिकेशन होगी? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी कि 500 मैग्निफिकेशन होगी उसकी। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये नम्स 2018 में दिया गया है, और जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा था वो नम्स 2016 में दिया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये नम्स 2018 में दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल। इसमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो एनिमल सेल का पार्ट नहीं है? सेंट्रल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, और ऑप्शन डी है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल वैक्यूल, ये तीन जो चीजें हैं ये एनिमल सेल का पार्ट नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। अब आपने मुझे करेक्ट ऑर्डर बताना है इसका। ऑर्गन फंक्शन सेल टिश्यू, ऑप्शन बी है सेल ऑर्गन टिश्यू फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी है सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है टिश्यू ऑर्गन सेल फंक्शन। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, और अगर आपको नहीं आता तो भी आप अपना क्वेश्चन लिखें, मैं आपको आंसर दूंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस बाय विच वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल
including its organelles can be isolated is called. एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करें कि द प्रोसेस by which various components of cell include its organelles can be isolated is called self fractionation. किन किन प्रोसेसेस के थ्रू जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सेपरेट हो सकती हैं? सेल्फ फ्रैक्शनेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, सेल्फ फिक्सेशन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे द प्रोसेस बाय विच वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल include its organelles can be isolated is called. एक दफा सोचें कि कौन सा प्रोसेस है, कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो आइसोलेट हो सकती हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। Question number 19. The outermost boundary in most of the leaf cell is called cell wall, cell membrane, tonoplast and unit membrane. क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि सेल वॉल जो होती है वो लीफ सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20. द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज की वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? किस प्रोसेस के थ्रू होती है? सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है ये आपने मुझे बताना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है, अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपको ये जो इसका राइट ऑप्शन है ये मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी। सबसे जो पहला कमेंट होगा वो मैं आपका ये पिन कर दूंगी, ये इनके जो राइट आंसर्स लिख के। एक दफा आपने भी इसके बारे में सोचना है कि इसके राइट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21. प्रोटीन लेयर्स which are not continuous on the surface, protein layers which are not continuous on the surface make कितना परसेंट बनाती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टोटल? 50 to 60% या 60 to 70% या 60 to 80%, 70 to 80% या 70 to 90%? तो कौन सा बनाती हैं? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कौन सा बनाती हैं? 50 to 60% बनाती हैं या 60 to 70% बनाती हैं या 60 to 80% बनाती हैं या 70 to 80% बनाती हैं या 70 to 90% बनाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का पॉसिबल राइट आंसर क्या हो सकता है? कितना परसेंट बनाती हैं जो प्रोटीन लेयर्स होती हैं? 10 सेकंड का पॉज लें और इस आंसर को कमेंट करें कि आपका आंसर क्या है इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 60 to 80%। Which of the following is the most prominent part of cell membrane in living organism? Terpenoids, waxes, phospholipids, acyl glycerol या polysaccharides? तो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, acyl glycerols। Question number 23. Chief material present in the cell walls of plants, fungal and prokaryotic cells are proteins, lipids, polysaccharides या phospholipids? Question number 23 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, polysaccharides. Question number 24. Which type of movement through cell membrane is not energy consuming process? Which type of movement through cell membrane is not energy consuming process? Endocytosis, exocytosis, active transport या osmosis?
ऑप्शन नंबर जो इसका राइट है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन outer membrane of phospholipids, inner membrane of phospholipids, both layer of phospholipids या between bilayer of phospholipids। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी कि बिटवीन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर्स होती हैं उनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच्ड टू, fibers of extracellular matrix are attached to blank in plasma membrane, phospholipids, carbohydrates, glycolipids या proteins। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका राइट ऑप्शन डी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर्स होते हैं वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 27 है द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन। बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन सा होता है तमाम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन का? ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, लाइपोप्रोटीन्स होती हैं या न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि जो लाइपोप्रोटीन होती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझाने का ये मेथड सही लगा है तो ठीक है, कमेंट करें कि सही था ये मेथड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी करवाऊं, ये लेक्चर आपको जल्दी खत्म करवाया करूं, तो भी आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।